रावलपिंडी में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। अफसोसनाक वाकया निजी हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 में पेश आया। गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों कार समेत बह गए। कार में इसहाक काजी नामी शख्स अपनी 25 साला बेटी के साथ सवार थे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक करीबी सड़क पर बारिश का पानी जमा होने पर गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश के दौरान पानी का बहाव तेज हो गया। दोनों की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन 10 घंटे बाद रोक दिया गया। एक मकाम से गाड़ी का बम्पर मिल गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तलहार, सैदपुर, सोहावा समेत कई इलाके मुतासिर। शाहराहें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नाला ली में पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सैदपुर में 184 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गोल्डा में 99 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन लैंडस्लाइडिंग और सैलाब। दियामर में इमरजेंसी नाफिज, 5 सयाह जाँ बहक हो गए। बाबूसर टॉप पर सैलाबी रेला सयाहों को बहा ले गया। डिप्टी कमिश्नर दियामिर का कहना है कि बाबूसर से नीचे थक के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। कोस्टर समेत सयाहों की 30 से जायद गाड़ियां बह गईं। जाँ बहक अफराद में 4 सयाह और एक मकामी शहरी शामिल। लोधरा का डॉक्टर, बीवी और बेटे समेत जाँ बहक हो गया। फैमिली के दीगर अफराद महफूज रहे। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक शाहराह बाबूसर पर वेलों से फंसे तमाम सयाहों और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 250 के लगभग सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 10 से 15 लापता अफराद की तलाश जारी है। सैलाब से 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सयाहती मकाम देवसाई सतपारा रोड भी सैलाब की नजर। शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी तबाह हो गए। गिलगित बल्तिस्तान की दरिया में पानी के बहाव में शदीद इजाफा। चिलास के इलाके थोर नाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। उधर शाहराह कराकलम छोटी गाड़ी के लिए खोल दी गई। शाहराह बाबूसर नारान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। एनडीएमए ने गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन बारिशों के पेश नजर लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, दियामिर और घांचे में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के। महकमा मौसमियात का गिलाफ अलर्ट भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स के तहत दर्ज की गई पहली FIR दिखाई गई। दौरे में वज़ीर-ए-आज़म को सेफ सिटी की जानिब से पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाज़ी तौर पर पेश किया गया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से जायजा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मौसर बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। मुल्क भर में आलमी मयार के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं। सेफ सिटी मंसूबे बढ़ती हुई इस्तेदाद की बेहतरीन मिसाल है। गाजा में ग़िज़ाई क़िल्लत का बहरान शदीद तरीन सतह पर पहुँच गया। गुज़िश्ता 72 घंटों में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार 21 बच्चे शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 9 लाख बच्चे भूख का शिकार हैं, जबकि 70,000 ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। दूसरी जानिब मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमलों का सिलसिला जारी। सुबह से अब तक सहूनी हमलों में 51 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहदा में से 14 अफराद इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म दिया। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चम्मड़ की ज़ेर सदारत सूबाई असेंबली का इजलास। मुअत्तल अरकान की बहाली का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कहा कि अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। अपोजिशन अरकान चाहें तो अभी इजलास में शरीक हो सकते हैं। अपोजिशन के बगैर मुझे मज़ा नहीं आ रहा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की भी ख्वाहिश है कि इन अरकान को अवाम का हक़ की नुमाइंदगी मिलना चाहिए। असेंबली में अपोजिशन के बगैर रौनक नहीं। ऐवान का माहौल दिल को नहीं लग रहा। पंजाब से मुनशियात के खात्मे के लिए नई फोर्स का क़याम। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुनशियात फरोशों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। मजबूत तरीके से मुनशियात की लानत से जंग लड़ेंगे।
उम्मीद है सूबे से जल्द मनशियात का खात्मा होगा। तालीमी इदारों से मनशियात की लानत का खात्मा भी ज़रूरी है। वालिदैन कह रहे हैं कि इनकी औलाद को मनशियात से बचाया जाए। CCD फोर्स ने जराइम को कंट्रोल किया। अब जराइम पेशा अफराद मसाजिद में जाकर तौबा के ऐलानात कर रहे हैं। उधर पंजाब में सेफ सिटी अथॉरिटी का दायरा-कार बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की 144 तहसीलों में सेफ सिटी कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का 200 यूनिट के बाद स्लैब बढ़ने पर नोटिस। कमेटी ने वजारत तवानाई से मुकम्मल ब्रीफिंग तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर खान ने कहा कि एक बार भी 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो तो 6 माह ज़्यादा बिल आएगा। इसका कोई हल बता दें। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने प्रोटेक्टेड सारिफीन कैटेगरी के खात्मे से मुताल्लिक़ खबरों की तस्दीक कर दी। कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क के 58% सारिफीन 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सारिफीन को हुकूमत बिजली के बिल में 60% तक सब्सिडी देती है। चंद साल में प्रोटेक्टेड सारिफीन की तादाद में 50 लाख का इजाफा हुआ। हुकूमत प्रोटेक्टेड सारिफीन की कैटेगरी खत्म करने पर काम कर रही है। मुस्तकबिल में BISP की बुनियाद पर महफूज बिजली सारिफीन का तयन किया जाएगा। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलेगी। चीन से पहली इलेक्ट्रिक ट्राम सूबाई दारुल हुकूमत पहुंच गई। ट्रांसपोर्ट हुकाम का कहना है कि इलेक्ट्रिक ट्राम कनाल रोड पर ठोकर नियाज वेग से जल्दों तक चलाई जाएगी। 32 मीटर लंबी जदीद ट्राम में 300 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। ट्राम सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पर 25 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखती है। फलस्तीनियों का रोटी के एक टुकड़े या पानी के घूंट के लिए शहीद होना काबिल कबूल नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की वार्निंग। इस्तांबुल में खिताब करते हुए गाजा में इजरायली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की और कहा कि बेगुनाह लोग भूख और प्यास की वजह से रोज शहीद हो रहे हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन ने इजराइल से गाजा के शहरियों की हिफाजत और इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी हमलों की वजह से जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल जरूर हुआ मगर अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा तमाम एटमी टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाई गई। टेक्नोलॉजी और साइंसदान मौजूद हैं, इमारतें दोबारा तामीर की जा सकती हैं। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती एजेंसी से दस्तबरदारी का ऐलान। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एना केली का कहना है कि अमरीकी सदर ने यूनेस्को से निकलने का फैसला किया है। वाशिंगटन ने एजेंसी पर इजराइल मुखालिफ तासुब का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत के दौरान भी एजेंसी से दस्तबरदारी का ऐलान किया था। ब्राज़ील के साबिक सदर के पाँव में इलेक्ट्रिक बीड़ी डाल दी गई है। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर साबिक सदर बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक एंकल टैग लगाया गया है। साबिक सदर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल और आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदी आए। गिरफ्तार साबिक ब्राज़ीली सदर पर बगावत का इल्ज़ाम है। जायर बोल्सोनारो ने तखनों के टैग को अपने लिए जिल्लत करार दे दिया। बरतानिया का गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलत देने वालों पर पाबंदियों का ऐलान। जाली पासपोर्ट और छोटी कश्तियाँ फराहम करने वाली कंपनीज पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद और करप्ट हुकाम की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। मुल्ज़िमात पर सफरी पाबंदियाँ आयद करके उनके माली असासे मुंजमद किए जाएंगे। भारत में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 143 तक पहुंच गई। रियासत हिमाचल प्रदेश में 125 अफराद हलाक हुए। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। उत्तर प्रदेश में भी बारिशों और सैलाब से 18 अफराद हलाक हुए थे। एशिया कप सितंबर में होगा या नहीं, फैसला जुमेरात को ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में होगा। भारत मुसलसल इजलास में शिरकत से इनकार कर रहा है। टूर्नामेंट के बायकॉट की धमकी भी दे चुका। भारतीय बोर्ड की साजिशों से एशिया कप मंसूख हुआ तो तमाम शरीक बोर्ड्स का बड़ा माली नुकसान होगा। जराये के मुताबिक PCB को 1 अरब 16 करोड़ रुपए से ज्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।